ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल मिक्स क्रीमों में हाथों, पाँव और चेहरे के दाग और निशानात को ख़त्म करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हाथों, पाँव को गोरा और खूबसूरत बनाने के लिए भी मिक्स क्रीमों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और चेहरे के निशानात को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डर्माक्विन क्रीम के बारे में बात करूँगा। डर्माक्विन क्रीम जो है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, आज की वीडियो का मौजू है। डर्माक्विन जो क्रीम है, इसका इस्तेमाल जो है चेहरे के एक्ने, पिंपल और इसके निशानात को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल मिक्स क्रीमों में करते हैं, यानी कि मिक्स क्रीमें बना के इसके अंदर इसका इस्तेमाल करके जो है चेहरे को खूबसूरत बनाने के साथ साथ एक्ने के निशानात और पिंपल को, एक्ने को रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे अकेले में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी जगह पे जिस चेहरे के निशानात हों, जिस जगह पे या एक्ने के निशानात हो या एक्ने हो, तो उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके एक्ने और इसके निशानात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो है चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि इसको आप मिक्स क्रीमों में इस्तेमाल जो है करें हाथों और पाँव के लिए। चेहरे के ऊपर जो है कम से कम इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि चेहरे की स्किन जो है वो हाथों और पाँव की निस्बत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वहाँ पे इसका ज़्यादा नुकसान होने का ख़दशा होता है। इसलिए जब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल करें या इस तरह की कोई भी क्रीम जो है वो इस्तेमाल करें जिनमें डर्माक्विन, फ्लाइट्रो, बायोक्विट, हाइड्राक्विन प्लस और इसके अलावा इसी तरह की प्रोबिवेट वगैरह क्रीमें जो हैं इस्तेमाल कर रहे हों, तो उसको हाथों और पाँव के लिए ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इनके केमिकल जो है दूसरी क्रीमों की निस्बत ज़्यादा तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन पे ज़्यादा जो है असरअंदाज होते हैं और नुकसान का बाइस बन सकते हैं। इसलिए आप इसका इस्तेमाल चेहरे पे कम से कम किया करें, ताकि आपको इससे जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर फिर भी आप जब आप इसका इस्तेमाल करने जा रहे हों तो मिक्स क्रीमों में किया करें और दूसरों क्रीमों की निस्बत इसकी मिक़दार जो है वो कम किया करें। यानी कि अगर दूसरी क्रीम आप जो है 1 डिब्बी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी जो है वो हाथ से भी कम करें, ताकि इसके नुकसानात जो है वो कम से कम हो। तो ज़्यादातर कोशिश यही किया करें कि इसको आप चेहरे के ऊपर ना ही इस्तेमाल करें या हाथों और पाँव पे ही किया करें, ताकि आप जो है इसके नुकसान से बच सकें। तो नाज़रीन, इसके जो बेनिफिट हैं वो यही हैं कि इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के एक्ने, पिंपल वगैरह ख़त्म होते हैं। पिगमेंटेशन के निशानात जो हैं इनको ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा हासिल होता है। इसके अलावा रंग को गोरा करने के लिए भी बाज़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वो मिक्स क्रीमों में करते हैं। यानी कि जिस तरह गोल्डन पर्ल, फ़ायदा वगैरह है, इसके अंदर इसका इस्तेमाल करके आप चेहरे को गोरा बना सकते हैं। जब आप क्रीमों में इस्तेमाल करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि फेस पे इस्तेमाल करने के लिए आप कोशिश किया करें कि इसकी जो मिक़दार है वो कम से कम रखी जाए, ताकि आपको नुकसानात कम से कम हो। ये क्रीमें जो होती हैं इनके नुकसानात ज़्यादा होते हैं दूसरी क्रीमों की निस्बत। होते तो उन्हीं के भी हैं, पर उनकी निस्बत इन क्रीमों के जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो नाज़रीन, आप अपने हिसाब से जो भी क्रीम आपको सूट करे वो आप इस्तेमाल करें, या आप जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इन क्रीमों का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपकी स्किन को कौन सी क्रीम जो है वो सूट करेगी और किस तरह की आपकी स्किन है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको डर्माक्विन के बारे में बताया है कि इसको किस तरह से। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में कुछ मालूमात देने की कोशिश की है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये क्रीम लेनी हो या इसके बारे में मज़ीद जानना हो तो कमेंट करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।